बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मसाला चॉप, यानी कि मटन चॉपे। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो, खुदा के लिए सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने ली हैं चापे, ये देखे हैं मटन चापे, ये हैं बकरी की चापे। आप लोग आराम से कुर्बानी के जो बकरे हों ना, उन्हीं की चापे निकाल लीजिएगा और घर में कर बनाइएगा ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ मैंने लिए आधा किलो मटन चापे लेके मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब डाल दिए हमने अपने पतीले में, और पतीले में डालने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने मज़ीद मसाले। यानी कि मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज लिए और प्याज को कटिंग करके 4 टुकड़े करके डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब डालूँगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ डालेंगे कुछ थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, और इस तरह से यहाँ पर डालेंगे हम कुछ अजवाइन, यानी कि 1/4 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन से इस मसाला चापे बहुत मज़ेदार हो जाएंगी। और यहाँ पर डाली है मैंने 1 प्याली के करीब दही, यानी कि छोटी सी प्याली है, और वो है दही, बस छोटी सी प्याली दही की डाली है। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होता है ये बहुत, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो क्योंकि आप 500 ग्राम चापे हैं, ये बहुत रहेंगी। पानी हमने और डाल दिया है, उसकी वजह ये है कि चापे जल्दी गल जाएंगी। और फिर इस तरह से, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा। और पानी हम खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल पानी खुश्क कर लेंगे, इसको पकाने रखेंगे और जैसी चापे गलेंगी हम बिल्कुल पानी खुश्क कर लेंगे। तो अब देखें हमारा तकरीबन चापे गल चुकी थी और पानी ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका था। तो मैंने इसको बस अब निकाल के ठंडा कर दिया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था खुश्क करने के बाद। अब इसको ठंडा कर देंगे, ठीक है ना, ताकि हम इसमें और मज़ीद अपने मसाले ऐड कर सकें। तो यहाँ देखें हमारा तकरीबन आधा काम हो चुका है। आप इस तरह से इसको तैयार करके आप फ्रीज़र में रख सकती हैं। और यहाँ अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने में हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, और 1 चम्मच लिया है ज़ीरा, जिसको हमने दोनों को मिला के कूट लिया था। और यहाँ 2 चम्मच में डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ज़ीरा 1 चम्मच है, और 2 चम्मच साबुत धनिया है, इसको कूट लिया था। काली मिर्चें हैं ½ टी स्पून, और यहाँ पर मैंने लिए इसमें थोड़ी सी टाटरी ½ टी स्पून से कम, ठीक है ना। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें अजीनोमोटो भी हमने डालेंगे ½ टी स्पून से कम, यानी कि 1/4 टी स्पून। बस इसका जायका देना है, इसमें बहुत मज़ेदार जायका हो जाएगा इसके अंदर। ये देखेंगे मैं डाल रही हूँ ना इसमें अजीनोमोटो ½ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने इसमें डालूँगी ½ टी स्पून नमक डालने के बाद हम इसको मसाले को मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला आप चाहें तो बना के भी रख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने कुक कर लिया था, यानी कि गला लिया था ना चापों को, वो आप इस तरह से बना के बॉक्स में डाल के डीप फ्रीज़र कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे ना तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका चापें तो आपकी गली में होंगी ना। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया था, एक पूरा नींबू निचोड़ना है इसमें, ताकि इस पर अच्छी सी खटास आ जाए। जो मसाला हमने तैयार किया वो मसाला भी हम इस पर डाल देंगे। अब मसाला डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऑयल लेना है, और ऑयल लेकर हम इसमें चापों को फ्राई करना है। तो आप लोग चाहें तो चापों को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कम ऑयल में, जैसे आप लोग कबाब तलते हैं ना, शैलो फ्राई होता है, बस इस तरह से हमने कबाब से भी कम ऑयल में हम उसको हल्का हल्का सा कलर दे रहे हैं, ताकि ये मसाला भी इस पर लग जाए। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ कीजिएगा, इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ करते हैं। अगर मैदा भी ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया था, लेकिन आप बग़ैर कॉर्नफ्लावर के भी चापों को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, कुछ ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है हमने। सिर्फ क्या है, जो मसाला हमने इसमें लगाया है ना, तो बस वो मसाला हम इसमें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, यानी कि चापों को रख के फ्राई कर लेंगे। इससे ये क्या होगा, मसाला और मज़ेदार, ये चापें मसाला लगी चापें ना बहुत मज़ेदार हो जाएंगी ना, इसका मसाला बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे इसमें कलर आ चुका है और हमारी चापें हो चुकी है तैयार।
और रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। इस साल बकरीद पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बकरीद स्पेशल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।